रचनात्मक लेखन मंच पर आप सबका स्वागत है। मैं दिया चित्रांशी रचनात्मक लेखन मंच न्यास से अपने अगले प्रतिभागी को पेश करना चाहती हूँ। रचनात्मक लेखन मंच न्यास वाराणसी के द्वारा मुंशी प्रेमचंद की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित रचनात्मक पहल प्रतियोगिता में मिथवा रानी आर्य की तरफ से आप सभी को सादर नमस्ते। मुंशी प्रेमचंद मेरे सर्वाधिक पसंदीदा लेखकों में हैं। मैंने उनकी अधिकांश कहानियाँ पढ़ी हैं। उनकी हर कहानी अंतःकरण को छू जाती है और इन कहानियों के पात्र मन मस्तिष्क पर छा जाते हैं। प्रेमचंद जी आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह कहे जाते हैं। इन्हें उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया। इनके द्वारा हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया और साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव रखी। उनके द्वारा लिखी कहानियों ने हिंदी कथा साहित्य को विश्व कथा साहित्य के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया और इन्हें विश्व के महान लेखकों की पंक्ति में खड़ा कर दिया। प्रेमचंद जी ने अपनी सशक्त लेखनी से 300 से भी अधिक कहानियों का सृजन किया जो आज भी पढ़ने वालों को एक नया रोमांच व ताजगी प्रदान करती हैं। ये कहानियाँ समाज के वास्तविक स्वरूप का चित्रण प्रस्तुत करती हैं, साथ ही संस्कारों व आदर्शों को स्थापित करती हैं। रूढ़ियों व अंधविश्वास पर चोट करती हुई ये कहानियाँ मानवीय संवेदनाओं को भी उकेरती हैं। आपकी सभी कहानियाँ और उपन्यास अपने आप में अनूठे व बेजोड़ हैं। उनमें से प्रसिद्ध कहानियाँ ईदगाह, बड़े भाई साहब, पंच परमेश्वर, दो बैलों की कथा, लॉटरी, नशा, बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी इत्यादि हैं। सभी कहानियाँ मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत हैं। यहाँ पर मैं आपकी प्रसिद्ध कथा पंच परमेश्वर का जिक्र करूँगी, जिसमें न्यायप्रेता को सर्वोपरि बताया है। इस कथा में अगलू चौधरी व जुम्मन शेख में गहरी मित्रता थी। जुम्मन की खाला ने अपनी सारी मिल्कियत जुम्मन के नाम कर दी थी। अब दोनों में अनबन रहती है तो खाला पंचायत बुलाती है, जिसमें अलगू को भी बुलाती है। अलगू आने को तैयार है पर पंचायत में मुंह ना खोलने को कहते हैं तो खाला कहती हैं, क्या मित्रता के बिगाड़ के डर से ईमान की बात भी ना कहोगे? अलगू के मन में ये बात गूंजती रहती है। पंचायत वाले दिन खाला अलगू को ही पंच चुनती हैं और अलगू न्याय का साथ देते हैं, जिससे उनकी मित्रता टूट जाती है। अलगू के पास 2 बैल थे, जिसमें से एक की मृत्यु हो जाती है। एक बैल अलगू के लिए बेकार था, अतः वह दूसरे बैल को इक्का गाड़ी के लिए समझू साहू को बेच देते हैं, जो 1 माह बाद रुपए देने को कहते हैं। समझू साहू बैल से कड़ी मेहनत करवाते हैं, परंतु उसके खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं, जिस कारण बैल की मृत्यु हो जाती है। जिस पर समझू अलगू को रुपए देने से मना करते हैं और दोनों में विवाद होता है, जिस पर दोनों पंचायत बुलाते हैं। समझू पंचायत में जुम्मन शेख को पंच चुनते हैं। उन्हें लगता है जुम्मन समझू का पक्ष लेंगे, परंतु जुम्मन सच का साथ देता है और निष्पक्ष न्याय करता है और अलगू से कहता है, आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है और न दुश्मन। न्याय के सिवा उसे कुछ नहीं सूझता। पंच की जुबान से खुदा बोलता है। इस प्रकार दोनों की मित्रता पुनः हरी भरी हो जाती है। आज के दौर में जहाँ मानवीय संवेदनाओं, नैतिक मूल्यों व आदर्शों का ह्रास हो रहा है, इन कहानियों की महत्ता और भी बढ़ जाती है। आज का युवा वर्ग इन कहानियों से अनेकों शिक्षाएं व ज्ञान प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।